नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन आवर्त सारणी कैसे बनाना पड़ती है तो इसको अपन आज बनाना सीखेंगे। अभी मैंने केवल इसमें 2 कॉलम ही बनाए हैं, ठीक है ना, या कह लें कि अपन ने केवल 2 ही ग्रुप बनाए हैं। तो सबसे पहले इसके विषय में थोड़ा सामान्य जानकारी है ना अपन जान लेते हैं। वैसे तो इसकी कुछ चीज़ें हमने पहले ही बताई दी हैं और इसके बाद थोड़ा और चर्चा किए ले रहे हैं। इसमें जो आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, जो कि परमाणु क्रमांक के आधार पर दी गई थी, ठीक है ना। तो इसमें पूरी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में डिवाइड किया गया है। इसमें 7 आवर्त हैं और 18 ग्रुप हैं, ठीक है ना। जिसमें जो एस ब्लॉक है इसमें केवल 2 ही ग्रुप आते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। इसके बाद जो बीच में है ना, तो बीच के कॉलम में है ना 10 है ना ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। यानी कि 3 से लेकर के 12 तक के जो ग्रुप होते हैं वो डी ब्लॉक में आते हैं। और इसके बाद जो लास्ट में जो यहाँ पे आते हैं वो आता है आपका पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में 13 से लेके यानी कि ग्रुप 13 से लेके 18 तक के तत्व आते हैं। और इसके बाद जो सबसे नीचे वाला जो होता है उसको बोलते हैं अपन एफ ब्लॉक, जिसमें 2 प्रकार की सीरीज आती है, उसमें श्रेणी आती है जिसको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो आज अपन केवल जो एस ग्रुप के जो तत्व होते हैं है ना, तो उनके नाम अपन कैसे क्रम से याद कर सकते हैं और इसके बाद है ना उनके परमाणु क्रमांक अपन कैसे लिख सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, है ना। तो एस ब्लॉक के जो दोनों ग्रुप हैं, पहला और दूसरा, इसके बारे में अपन देखेंगे आज। और इसके बाद जो अगला होगा है ना, जो होगा पी ब्लॉक है ना। तो पी ब्लॉक में अपन 13 से लेके 18 तक के तत्व के जो नाम है वो अपन नाम कैसे याद करेंगे और उनके जो परमाणु क्रमांक है वो अपन कैसे करेंगे याद, है ना, वो अपन सीखेंगे। तो जो आवर्त सारणी है मैं एकाएक नहीं बना रहा हूँ पूरी इकट्ठी, क्योंकि इसके अपन को नाम है ना, कुछ ट्रिक से याद करने पड़ते हैं। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। उसमें मैंने जिस तरीके से बनाई है, जो मुझको सही लगी तो मैंने बनाई है और उसको याद किया है। तो आप भी अपने तरीके से उसको बना सकते हैं। इसमें कोई है ना कोई नियम नहीं है कि आपको ऐसे ही बनानी है। हाँ, केवल उसका जो संकेत होता है वो आपको वैसे ही लिखना है। आप उसको बोल कुछ भी सकते हो, है ना, ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए। लेकिन जो उसका वास्तविक नाम है वही आपको है ना ध्यान रखना है कि वास्तविक नाम इसका क्या है। तो यहाँ पे अपन पहले इसको है ना बनाना देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो इसमें आपको पहले लिखना है, सबसे पहले आता है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन। तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो कुछ इस तरीके है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। तो मैंने इसकी जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से बनाई हुई है। मैंने इसकी जो ट्रिक है वो कुछ इस तरीके से बनाई है ली ना के रबड़ी से फ्रूट, और निकला ये क्या है, साइलेंट रहेगा। ये जो अक्षर है ये साइलेंट रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आप अपने तरीके से भी, यदि आपको इससे सरल आसान तरीका मिलता है याद करने का, तो भी अपन उसको आप याद कर सकते हो। है ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, यानी कि एच का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। एच का मतलब हाइड्रोजन से है। Li का मतलब लिथियम, Na का मतलब सोडियम, इसका मतलब है सोडियम। K का मतलब है पोटेशियम, Rb का मतलब रूबीडियम, Cs का मतलब सीजियम और Fr का मतलब फ्रांसियम। तो मैं इसके ओरिजिनल नाम भी लिखे दे रहा हूं, है ना। इसका जो ओरिजिनल नाम है हाइड्रोजन क्योंकि इनकी ओरिजिनल नाम भी
है ना आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाले नाम तो केवल ट्रिक याद करने के लिए है ना, तो इनके वास्तविक नाम भी आपको पता होना चाहिए। लिथियम, लिथियम, सोडियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम और इसके बाद फ्रांसियम। फ्रांसियम, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। है, ली, ना, के, रबड़ी से, फ्रूट और लास्ट में निकला। तो ये शब्द साइलेंट रहता है, आपको केवल इतना याद करना है। ठीक है ना, ये तो हो गए तत्वों के नाम। अब आता है कि आप इसका परमाणु क्रमांक कैसे याद करेंगे। तो परमाणु क्रमांक के लिए एक हमने नंबर पहले भी बताया हुआ है ना, फिर से बताए दे रहे हैं। तो इसके लिए एक नंबर होता है, ठीक है ना। तो नंबर अपन याद रखेंगे इसको। इसमें नंबर आएगा 2, 8, 8, 18, 18 और लास्ट में 32। ठीक है ना। तो ये नंबर आया कहाँ से है, जब पूरी आवर्त सारणी अपन बनाना सीख लेंगे तब इस नंबर का भी पता चल जाएगा। ये क्या होता है, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, है ना, चौथे में 18, इसके बाद 5वें में 18, ठीक है ना, 6वें में 32 और इसके बाद जो 7वां आवर्त होता है उसमें भी 32 होते हैं। तो यहां से ये नंबर आया है। ठीक है ना। तो इसके लिए अपन को ग्रुप के पहले तत्व का नाम पता होना चाहिए। अगर अपन को ग्रुप के पहले तत्व का नाम यदि पता है तो इसमें ये नंबर अपन जैसे ही जोड़ते जाएंगे, है ना, तो अपन के इसमें जो परमाणु क्रमांक है वो निकलते आएंगे। तो पहला अपन को पता ही है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन यानी कि पहले तक ग्रुप का आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन का वैसे सबको पता है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। अब इस 1 में यदि अपन 2 जोड़ दें तो ये 3 आ जाता है। यदि अपन हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक 1 है इसमें यदि अपन 2 जोड़ दें तो ये 3 आ जाता है, यानी कि लिथियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। इसी प्रकार लिथियम का जो 3 है तो इसमें अपन 8 जोड़ दें। यदि लिथियम के, है ना, परमाणु क्रमांक की 3 में यदि अपन 8 जोड़ दें तो ये 11 हो जाता है, यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक आ जाता है। इसी प्रकार यदि सोडियम में परमाणु क्रमांक में यदि 8 अपन फिर से जोड़ दें, ठीक है ना, तो जैसे ही अपन जोड़ेंगे तो ये 19 आ जाता है, जो कि, है ना, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है, जो कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होता है। इसी प्रकार अब अपन इस 19 में 18 जोड़ दें, ठीक है ना, तो 18 दूनी 36, 1 37, ठीक है ना। तो रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 आ जाता है इसमें। इसी प्रकार अब इस 37 में अपन ये वाला 18 जोड़ दें, ठीक है ना, तो जैसे ही अपन ये वाला 18 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है ना, 37 में अपन 18 जोड़ेंगे, है ना, तो 8 और 7 15, 15 की 5 हासिल एक आ जाएगी। तो यहाँ पे इसको 2 मान लो, 2 और 3 5, ठीक है ना। तो सीजियम का परमाणु क्रमांक 55 होता है, जो कि देखो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद अब इस 55 में अपन 32 जोड़ दें, ठीक है ना, 5 और 2 7, ठीक है ना, और 5 और 3 8, यानी कि 87। तो इस तरीके से 87 यानी कि फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक आ जाता है, ठीक है ना। जो 87 है वो फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है। तो इस ट्रिक से आपको, इस तरीके से आपको ऐसे करना है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे, है ना, लिखे दे रहा हूं इसको। तो ऐसे अपन इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा, लिथियम का 3, सोडियम का 11, सोडियम का 11 हो जाएगा। यहाँ पे पोटेशियम का 19, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, रुबिडियम का 37, यहाँ पे सीजियम का 55 और फ्रांसियम का 87, फ्रांसियम का 87 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने जो ग्रुप फर्स्ट है या जो समूह फर्स्ट है
उसके अपन ने तत्वों के नाम है ना और उसके जो परमाणु क्रमांक है वो अपन ने है ना देख लिए हैं। इसके बाद आता है सेकेंड ग्रुप है ना, तो अपन अब सेकेंड ग्रुप का देखेंगे अपन। मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं। नंबर आपको यही वाला याद रखना है, ठीक है ना, जो एस ग्रुप है, ठीक है, एस ग्रुप में जो नंबर रहेगा या मैजिक नंबर है वो यही रहेगा आपका, ठीक है ना। अब इसमें जैसे ही दूसरा ग्रुप आया है तो ये आपको पता होना चाहिए है ना कि दूसरे ग्रुप में पहले तत्व का नाम है ना क्या होगा। यहाँ पे ये जगह खाली होती है, ठीक है ना, तो दूसरे ग्रुप से जो दूसरा जो तत्व है वहां से इस दूसरे ग्रुप में पहले तत्व का नाम शुरू होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन है ना इसको याद करने की ट्रिक देख लेते हैं कि इसको अपन को याद कैसे करना है। तो इसको आप याद इस तरीके से कर सकते हैं, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये याद करने की ट्रिक हो जाती है इसमें, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, ये हमारे द्वारा बनाई हुई ट्रिक है। आप इसको और तरीके से भी यदि आपको है ना और सरल तरीका इसका मिलता है तो आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। ये केवल याद करने की ट्रिक है, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है ना। तो मुझे ये जो सरल ट्रिक लगी मैंने ये आपको बता दी। आपको यदि इससे और ज्यादा सरल मिलती है तो आप उस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। तो इसमें अपन लिखेंगे है ना, बेटा मांगे कार सफारी बाप रोए, बाप रोए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब इसके जो रियल नाम है वो भी अपन देख लेते हैं। बी होता है बेरिलियम का, बेरिलियम। इसके बाद Mg मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। Ca कैल्शियम, Ca होता है कैल्शियम का। इसके बाद Sr ये होता है स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम का, ये होता है स्ट्रोंशियम का। ये है बेरियम, बेरियम। और लास्ट में ये रेडियम, ये होता है रेडियम का, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ट्रिकी नाम जो ट्रिक है इसकी वो भी अपन देखते जा रहे हैं और लास्ट में जो इसके जो ओरिजिनल नाम है वो भी अपन इसमें देखते जा रहे हैं, है ना। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये इसके ओरिजिनल नाम हो जाते हैं। इसके बाद अपन इसमें देखेंगे, इसके बाद इसमें अपन इनके परमाणु क्रमांक देखते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो दूसरा ग्रुप है, ठीक है ना, तो दूसरा ग्रुप है ना, तो दो अपन को याद रखना है, ठीक है। तो दो अपन वहां से याद रखेंगे क्योंकि ये दूसरा ग्रुप है, तो 2 नंबर वहां से याद रखना है। इसके बाद उस 2 नंबर में 2 और जोड़ देना, ठीक है ना। 2 नंबर में अपन 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 4, और 4 जो कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक होता है। अब इस 4 में अपन को 8 जोड़ना है, तो 8 4 होते हैं 12, जो कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है ना। अब 12 में यदि अपन 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 20, ठीक है ना। तो 20 कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है। अब इस 20 में अपन 18 जोड़ देंगे, है ना, तो 20 30 और 8 38 हो जाते हैं, जो कि स्ट्रोंशियम का परमाणु क्रमांक होता है। इसके बाद बेरियम में फिर से अपन है ना, इसमें बेरियम का परमाणु क्रमांक के लिए अपन 38 में 18 जोड़ देंगे तो 8 दूनी 16, ठीक है ना। कैरी का 1 आ जाएगा तो 2 और 3 5 यानी कि 56, ठीक है ना। तो बेरियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 56 हो जाता है। अब इस 56 में अपन 32 जोड़ देंगे तो 6 और 2 8 और 5 और 3 8, ठीक है ना। तो 88 जो आता है वो रेडियम का परमाणु क्रमांक हो जाता है। इसके अलावा इसमें एक चीज और आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से क्या है, यहाँ पे एक एक नंबर इसकी अपेक्षा क्या है, कम है। तो आप इसको जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे तो आप एक एक नंबर इसमें बढ़ाते जाइए तो भी आपका आ जाएगा। देखो अपन करके देखे ले रहे कि कैसे करना है अपन को।
जैसे बेरिलियम है ना, बेरिलियम लिखेंगे अपन। बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और इसके बाद में रेडियम। तो जो आपने इस ट्रिक से जो किया है तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसका आगे के नंबर आप बढ़ाते जाइए। 3 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे 12 कर दीजिए, यहाँ पे 19 है तो 20 कर दीजिए, यहाँ पे 37 है तो 38 कर दीजिए, यहाँ पे 55 है तो 56 कर दीजिए, यहाँ पे 87 है तो 88 कर दीजिए। तो ये तो हुई जब आवर्त सारणी आप बनाएंगे तो आगे की आप लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको केवल ग्रुप दूसरे की लिखने को पड़ जाए, या मान के चलिए आपसे कहा जाए कि आप केवल ग्रुप दूसरे के परमाणु क्रमांक लिखिए, तब आपको यही वाली ट्रिक है ना याद करनी पड़ेगी और यही वाली ट्रिक आपको काम आएगी। ठीक है ना। इसके लिए नहीं तो पहले आपको ये वाला बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर आगे के आप नंबर लिखोगे। ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है कि आप इसको याद कर लें और उसमें ये वाले नंबर इसमें जोड़ते जाएं तो हो जाएगा। लेकिन अगर अपन को आवर्त सारणी बनाना है तो अपन आगे के नंबर लिख सकते हैं। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपन है ना ये 4 हो जाएगा, इसका 12, इसका 20, इसका 38, इसका 56 और इसका 88 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन ने जो ग्रुप सेकंड है उसके अपन ने है ना तत्वों के नाम है ना और उसके बाद उनके परमाणु क्रमांक अपन ने देख लिए हैं, है ना। तो इस तरीके से जो आपका जो एस ब्लॉक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। एस ब्लॉक के बाद अपन ने है ना ये जो आवर्त सारणी है मैंने ये बना के रख ली है ना। बीच में यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व आते हैं और यहाँ पे है ना यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व आएंगे। तो पी ब्लॉक के जो तत्व हैं इसमें गैसें भी हैं है ना, कुछ ठोस भी मिल जाएंगे आपको और उपधातु भी आपको मिल जाएंगे। तो वो भी हम आपको यहाँ पे बता देंगे कौन से उपधातु हैं, कौन से धातु, कौन से अधातु हैं। लेकिन इस वाला जो ग्रुप है एस ब्लॉक का, इसमें आपको सभी धातु मिल जाते हैं केवल हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन क्या है, गैसीय है, यानी कि गैस अवस्था में होता है, एक गैसीय परमाणु होता है। और बाकी के जो तत्व हैं वो सारे के सारे क्या है आपके धातु है ना तत्व होते हैं, जिनको है ना क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में कहते हैं, है ना। इसमें 2 ग्रुप होते हैं जिसमें क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु में आती है इसमें। और जो पी ब्लॉक है, ठीक है ना, तो अगली क्लास में अपन पी ब्लॉक के जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है ना, और जो तत्व के जो नाम है वो अपन को कैसे याद करना है ना। तो अगले वीडियो में अपन है ना पी ब्लॉक के तत्वों के नाम और परमाणु क्रमांक है ना लिखना सीखेंगे। इसमें ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर अपन को याद करना पड़ेगा, है ना। और इसी के द्वारा ही अपन है ना इसको अपन सीखेंगे। इसमें जो नंबर काम आया था वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें जो नंबर काम आया था वो था 2 2 2 2, इसके बाद 8 2 8 8 18 18 और 32, ठीक है ना। तो एस ब्लॉक के जो मैंने परमाणु क्रमांक लिखे थे तो अपन को ये वाला नंबर है ना काम आया था, लेकिन इसमें ये वाला नंबर काम आएगा। अंतर इसमें थोड़ा सा है, अंतर ये है कि इसमें जो 8 है वो एक ही बार है और इसमें जो 8 है वो 2 बार है, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें जो 32 है वो 1 बार है और इसमें जो 32 है वो 2 बार है। ये दोनों में अंतर है और इसी के द्वारा ही अपन इनकी है ना जो परमाणु क्रमांक है वो लिखना सीखेंगे, ठीक है ना। तो जो पी ब्लॉक के जो तत्वों के नाम परमाणु क्रमांक है वो अगली वीडियो में अपन सीखेंगे। तो आज तक की इस क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।